तन चाहिए और भगवान को मन चाहिए। ये मुक्त होने की चाबी है। देखो गृहस्थ में ये काम आप कर सकते हो भक्तों, तन से सेवा करो खूब और मन भगवान में रखो। इसके लिए संतों ने एक भजन गाया है कि गृहस्थ में रह करके भगवान का नाम कैसे ले। गृहस्थ में तो काम बहुत है और काम करते हुए फिर कैसे भगवान का नाम लिया जाए। तो संतों ने इसके लिए भी बहुत सुलभ कर दिया। कैसे? काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। कृष्ण का ध्यान हृदय में धरते चलो, कृष्ण का ध्यान हृदय में धरते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। कृष्ण का ध्यान हृदय में धरते चलो, कृष्ण का ध्यान हृदय में धरते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन में प्रभु का ध्यान तुम धरते चलो, मन में कृष्ण का ध्यान तुम धरते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े अड़े, देखना इंद्रियों के ना घोड़े अड़े, देखना इंद्रियों के ना घोड़े अड़े, देखना इंद्रियों के ना घोड़े अड़े। इनमें दिन रात सत्संग के थोड़े पड़े, इनमें दिन रात सत्संग के थोड़े पड़े। अपने मन को सोमारग चलाते चलो, अपने मन को सोमारग चलाते चलो, अपने मन को सोमारग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। साधन मिला के नहीं, तन किसको चाहिए? संसार को, परिवार को। मन किसको चाहिए? भगवान को। क्यों? कि मन से ही मुक्ति है और मन से ही बंधन है। ना मानो तो भागवत जी से ही दृष्टांत ले लो। जड़ भरत जी कौन बने? मन हिरण में चला गया तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। मन ही तो ले गया। मरते समय मन हिरण में चला गया, उस हिरण के बालक में। बस अगला जन्म कहाँ मिला? हिरण का, पशु योनि में, चार पाए में। मन ही ले जाता है, इसलिए मन से कथा सुनो। मन एवं बंध मोक्ष कारण, मन से ही बंधन है और मन से ही मुक्ति है। मन बंधन की, मन मोक्ष की चाबी है, यानी कि स्वर्ग का द्वार खोलने की चाबी है, मोक्ष का द्वार खोलने की चाबी है मन। इस मन को आप ध्यान रखना। गोपियों ने कह दिया मन ही गई है, 10-20 होते तो तुम्हारी
और काम में कर लेते, बस एक ही है, एक है, इसलिए वो हमने दे दिया श्याम सुंदर को। इसलिए अपने मन को एक ही को दो। किसको देना? एक को, श्याम सुंदर को देना है और किसी को नहीं देना है। इस पर किसी का अधिकार नहीं है मन पे। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। कल आपको हमने भागवत महात्म्य सुनवाया और भागवत की रचना भी सुनाई, सुखदेव जी महाराज का जन्म की कथा भी सुनाई और भी आपको ऐसे सत्संग में प्रवचन सुनाए जो आपके जीवन में काम आते, आपका जीवन सुधर जाएगा। सत्संग की महिमा सुनाई कि सत्संग की महिमा कितनी मायने रखती है। आइए सत्संग की छोटी सी एक महिमा सुनाते हुए आगे की कथा सुनाएंगे। एक बार विश्वामित्र जी, सत्संग की महिमा, आप सत्संग सुन रहे हो तो इसकी जब तक महिमा नहीं सुनोगे आपको सत्संग से प्रेम कैसे होगा? जानेंगे जब तो प्रेम होगा। जब जानेंगे ही नहीं सत्संग की महिमा को तो प्रेम कहां से हो जाएगा? तुलसीदास जी लिख रहे हैं इस बात को कि जाने बिन नहीं कोई परतीत, 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 जाने बिन नहीं बिन परतीत ना होवे प्रीति, बिन परतीत ना होवे प्रीति। जाने बिन ना होवे प्रतीति, जब तक जानोगे नहीं तब तक कैसे आपको अनुभव होगा, और जब अनुभव हो जाएगा तो अपना प्रेम हो जाएगा। हाँ, पहले जानोगे और जाना, जो जान जाता है ना उसको तुलसीदास जी ने जागा हुआ बताया है। जागे जब ही जीव मोए जाना, 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 जब सब विषय भोग विलाना, जब सब विषय भोग विलाना, जागे जब ये जीव मोए जाना। जागा हुआ किसे कहते हैं? जब जीव परमात्मा को जान जाता है, और जब जान जाएंगे तो अपना प्रेम होगा कि नहीं, और जब जानेंगे ही नहीं तो प्रेम कैसे हो जाएगा? इसलिए जागा हुआ व्यक्ति उसी को कहते हैं जो परमात्मा को जान जाता है। और सोया हुआ किसे कहते हैं? मोहन सा जग सोवन हारा, मोहन सा जग सोवन हारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकार। सोया हुआ व्यक्ति वो है जो मोह की नींद में सो रहा है, सपने देख रहा है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं ये बना दूं, ये कर दूं। हाँ, उसको मोह में, उसको सोया हुआ जाना। इसलिए मोह की नींद को कथा तोड़ती है, मोह की नींद को सत्संग तोड़ता है। इसलिए कम से कम थोड़ी बहुत दिन तो कभी कभी सत्संग कर लिया करो, जो मोह की नींद टूट जाए। अगर सोते ही रह गए तो फिर भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। प्रभु जागत है तू सोवत है, ये प्रेम करण की नींद नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है, ये प्रेम करण की नींद नहीं। मोट जाग मोट
मोर भई। पूरा जग मोह की नींद में सो रहा है, ये कर दूं वो बना लूं। हाँ, उसको सोया हुआ है। अरे जाग, जाग रही जाग। जैसे जब तमसा नदी के किनारे भगवान राम, लखन और सीता जी जब वनवास हुआ है तो तमसा नदी के किनारे पहुंचे तो पूरी अयोध्या वासी उनके पीछे पीछे थे। जब तक पीछे थे, जाग गए थे कि भगवान जा रहे हैं, हमें इनके संगी जाना है। लेकिन रात्रि हुई तो भगवान कहने लगे अगर हम इनके सामने गए तो ये हमारे पीछे पीछे लग लेंगे। इसलिए क्या किया, भगवान ने माया फेर दी। रात्रि हुई तो सो गए वो अयोध्या वासी, सारे सो गए। और जब सो गए, भगवान जब धीरे से निकल गए तो ऐसे ही जो सो जाएंगे मोह की नींद में, भगवान बगल में थे चुप निकल जाएंगे। बोलो जय श्री राम। चुप ही निकल जाएंगे, इसलिए जानो। तो सत्संग की थोड़ी सी महिमा आपको सुनाते हैं। एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के आश्रम पे गए, सत्संग की महिमा। तो विश्वामित्र जी ने उनको अपने कोई 1 महीने के पुण्य दान किए। संतों के पास में तो धर्म दान पुण्य होता है देने के लिए, आशीर्वाद में। तो उन्होंने उनका स्वागत में, जैसे आप स्वागत करने आए हो, हाँ स्वागत ही कर रहे हैं भगवान का, संतों का, तो आप दान दक्षिणा लेकर के आए हो। ये दक्षिणा लिया क्योंकि आपके पास में यही है, संतों के पास में पुण्य है। इसके बिना भी काम नहीं चलता, लेकिन पुण्य के बिना भी काम नहीं चलता। उनके पास में पुण्यों का झुंड होता है। अब आपके गुरु जी हैं, जगह जगह जा रहे हैं, काम कर रहे हो, तो हमारे पास में यही तो आशीर्वाद है पुण्यों का। हाँ, जो आपको आशीर्वाद देते हैं वही तो फल रहा है। तो ऐसे वो गए वशिष्ठ जी, तो उन्होंने 1 महीने का उन्होंने पुण्य दान किया। स्वागत में वशिष्ठ जी चले आए, वार्तालाप की, हाँ, और वहां से फिर चले आते हैं। कुछ दिन के बाद में विश्वामित्र जी पहुंचे वशिष्ठ जी के पास। तो वशिष्ठ जी ने उनके लिए अपना 2 दिन का सत्संग भेंट किया स्वागत में। कितने दिन का? 2 ही दिन का। ये विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा, मैंने तो 1 महीने का इनको पुण्य भेंट किया, इन्होंने 2 दिन का सत्संग भेंट किया। तो इस बात पर वो नाराज हो गए, मन में उनको गिलानी हुई। वशिष्ठ जी कहने लगे आप हमसे नाराज हैं? बोल नहीं, मैंने तुमको 1 महीने का वो किया, तुमने मेरे को ये बस छोटी सी तुच्छ 2 दिन का ही, आपने मेरा स्वागत अच्छे से नहीं किया। बोले इसका तो निवारण भगवान करेंगे। तो आज दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी बात कही कि मैंने इनको 2 दिन का भेंट किया और इन्होंने 1। बताइए कौन ज्यादा है? बोले इसका जवाब मुझ पे नहीं है। ब्रह्मलोक से भी वापस लौटे, शंकर भगवान से भी पूछा, उन्होंने भी ये कहा मुझ पर इसका जवाब नहीं है। आखिर में उन्होंने क्षीर सागर में शयन कर रहे विष्णु भगवान उनके पास गए। क्षीर सागर में शेष सैया पे 100 फनों के नीचे भगवान शयन कर रहे हैं, बैठे नहीं हैं। जाकर के कहा, विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया, वंदन किया और कहने लगे प्रभु देखो हम एक समस्या लेकर के आए हैं। बोले क्या? बोले देखिए मैंने इनके स्वागत में 1 महीने का पुण्य दान किया, इनको भेंट किया। भेंट और दान में अंतर है, दान में अभिमान होता है और भेंट में मिलन होता है। आप मिलने आए हो, आपने ये भेंट किया है। बलि के कहने में यही तो भूल हो गई थी, इतना दान दूंगा, यहाँ अभिमान था, इसलिए उन्होंने उनका अभिमान चोर कर दिया। कितना दानी होता है, भेंट मिलन होता है। ये बलि की पत्नी ने समझाया कि प्रभु बोलने में भूल हो गई, मेरे पति के बोलने में भूल हो गई, मैं इतना दान करूंगा। अगर इसी बात को ये भेंट बोलते तो भेंट में मिलन होता है कि ना, भेंट कर ले। तो भगवान कहने लगे कि पहले मैं ये शेष सैया के नीचे जो मैं सो रहा हूं, पहले शेष को तुम शांत कर दो, जिससे मैं बैठ के जवाब दे दूं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। बैठ के ही तो जवाब देंगे, लेकिन शेष 100 पनों वाला शेष, इसको थोड़ा तुम शांत कर दो। तो आज विश्वामित्र जी ने कहा मैंने जीवन में जितने भी पुण्य किए हो, हे शेष
आप अपने फलों को शांत कर लो, लेकिन शेष के फल शांत नहीं हुए, यों की त्यों बरकरार। विश्वामित्र जी देखते रह गए। उसके बाद में वशिष्ठ जी कहने लगे, हे शेषनाग, मैं आपके लिए अपने 7 दिन का, ये 7 दिन का ही है, मैं 7 दिन का सत्संग भेंट करता हूँ, कृपा करके आप अपने सहस्त्र फलों को शांत कर लीजिए। उसी समय सहस्त्र फल वहीं के वहीं शांत हो गए। काल भी झुकता है। और क्या हुआ था राजा परीक्षित के साथ में? यही तो हुआ था। कथा सुनते सुनते आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। अब शरीर रह जाता, उसका क्या महत्व रहता है? जला दो तो मुट्ठी राख हो जाएगी, गाड़ दो तो कीड़े खा जाएंगे, फेंक दो तो जीव जंतु खा जाएंगे। आत्मा महत्व रखती है। आत्मा पहले ही परमात्मा में विलीन हो गई। ये सत्संग का प्रभाव था, ये कथा की प्रभाव था। काल भी झुक जाता है। तो तब दोनों कहने लगे, अब हमको जवाब दीजिए कि किसने कितना भेंट किया और किसका बड़ा है। तब बोले, जवाब तुम्हारे सामने है। बोले क्या? बोले सत्संग ज्यादा महत्व रखता है, सत्संग जो काल भी झुक जाता है। और यही बात शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न में पूछा था कि ऐसी कथा सुनाओ जो काल के मुख में प्राणी फंसा हुआ है, उसका उद्धार कैसे होगा। तो उत्तर क्या मिला कि श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है, श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है, और सुखदेव रहे सो नायक सुन